वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट क्या होता है? चलिए समझते हैं। इससे पीछे की बातें मैंने पिछले वीडियोज में कर ली है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। विकास कभी भी रेखीय नहीं होता, मतलब वो कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता, बल्कि वह गति धीमी तो कभी तेज होती है। जैसे मैंने एक ये लाइन खींची है, तो ऐसे नहीं होता विकास, बल्कि विकास जो चलता है वो इस तरीके से फ्लक्चुएट रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा। ये कहने की कोशिश कर रहा है वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। नेक्स्ट क्या है? अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत। ये क्या कहता है? ये कहता है कि सारी चीज़ें क्या होती है, परस्पर निर्भर रहती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी बुद्धि बढ़ गई तो सब कुछ हो गया, नहीं। आपका शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक और सामाजिक, संवेगात्मक का मतलब यहाँ पर है इमोशनल, ये सारा डेवलपमेंट आपका होता है और ये सभी एक दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। तभी हम कह सकते हैं कि आपका विकास बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। नेक्स्ट क्या है? बाल विकास की अवस्थाएं। एक एक करके समझते हैं किस अवस्था में क्या होता है, और यहाँ से सवाल बनने के बहुत ही ज़्यादा चांस होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। क्या है आपका पहला? ये प्रसव पूर्व, प्रीनेटल स्टेज, 9 महीने या 280 दिन। यह अवस्था माता के गर्भधान से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, बच्चा जब पहला दिन होता है और पहले दिन से लेकर जब तक बच्चे की डिलीवरी नहीं हो जाती, दुनिया में नहीं आ जाता, तब तक इस अवस्था को कहते हैं प्रसव पूर्व अवस्था। ये आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके। आशा करता हूँ आपको यह समझ आया होगा, और इसे याद कर लीजिएगा कि 9 महीने या 280 दिन को कहते हैं हम प्रसव पूर्व अवस्था। नेक्स्ट है हमारे सामने शैशव अवस्था, इन्फेंसी स्टेज या जन्म से 2 वर्ष, जब बच्चा दुनिया में आ गया और उससे लेकर 2 साल तक। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? शैशव अवस्था। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। जो वो हरकतें करता है, कोइंग करना, बड़बड़ाना, ठीक है, थोड़ा बहुत रोना, थोड़ा बहुत मुस्कुराना, ये उसकी मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। इसमें क्या होता है कि विकास इसका तेज होता है, शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास भी तेज होता है, अधिगम की अवस्था भी होती है, कुछ सीखने की भी कोशिश ये करता है, जो ये कर सकता है। ये बच्चा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसकी बात हो रही है। नैतिकता का अभाव होता है। इस उम्र में नहीं पता होता क्या गलत है क्या सही है। ये न्यूट्रल होता है, और ये जो भी देख रहा होता है, समझ रहा होता है, वो ये सीख रहा होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका पूर्व बाल्य अवस्था। इसमें क्या होता है? इसमें बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है। अनुकरण का मतलब होता है कॉपी करता है, अपने से बड़ों को देखता है, वो जो हरकत कर रहे होते हैं सही या गलत, उसको क्या करता है, उसी से ये सीखता है। ये रही इसकी ये उम्र होती है 2 से 6 साल की बच्चे की। इस अवस्था में जिज्ञासा ज़्यादा होती है। ये इस उम्र में क्या होता है कि बच्चों के अंदर जिज्ञासा ज़्यादा होती है, वो देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है गलत, क्या है सही। ठीक है, क्यूरियोसिटी इनके अंदर पैदा होने लग जाती है, सभी चीज़ों को जानना होता है इनको। ठीक है, इस अवस्था को टॉय एज भी कहा जाता है। इस उम्र में बच्चे खिलौने लेते हैं, खरीदते हैं, अच्छे खासे महंगे भी, कैसे भी करके। ठीक है, जिद करते हैं, रोते हैं, धोते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसे टॉय एज भी कहा जाता है। यह भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण है। इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं कि जो आप बोल रहे हैं या बड़े बोल रहे होते हैं, ठीक है, उसी को ये बच्चे क्या करते हैं, अपने दिमाग के अंदर, अपने भाषा अर्जन के अंदर सीखते हैं। इसीलिए इनके बीच में गाली गलौज नहीं देना चाहिए, कोई भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा हम करेंगे, जैसा हम इनके सामने व्यवहार करेंगे, ये वही व्यवहार को कॉपी करेंगे, और उसी भाषा को भी ये साथ में कॉपी करेंगे, और वैसे ही ये बन जाएंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशील वाले गेम्स में एक्टिव रूप से भाग लेता है, जैसे कि पजल सोल्व करना। ठीक है, कुछ लकड़ी के खिलौने आते हैं, पजल्स वगैरह आते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा। तो ये क्या करते हैं, इस उम्र में ये सब एक्टिव रहते हैं, इनको मज़ा आता है, बड़ी खुशी मिलती है ये सब काम, ये सब गेम खेलने में इनको, इस अवस्था के अंदर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला अवस्था है आपका चौथा, उत्तर बाल्य अवस्था, या फिर बाल्य अवस्था भी इसे सिर्फ आप कह सकते हो। 6 से 12 साल की उम्र होती है इन बच्चों की, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये होते हैं वो बच्चे। क्या क्या पॉइंट हैं इसके अंदर? इसे तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। इनके अंदर तर्क करने की शक्ति इस उम्र के अंदर आ जाती है। मतलब कि अगर आप इनको कुछ भी एम ही बोल देंगे तो ये यकीन नहीं करेंगे, इनको लॉजिक चाहिए तब करेंगे। तो इस उम्र में ये डेवलप हो जाता है। इसे आरंभिक स्कूल की एज भी कहा जाता है। इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है। मतलब बच्चे बहुत खेलते हैं अपनी बॉडी वॉडी को, और क्या करते हैं, हाथ पैर को या कपड़ों को, लत्तों को क्या कर लेते हैं, गंदा कर लेते हैं। इसे स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट एज भी कहा जाता है। इसमें ये बच्चा स्मार्ट बनने की कोशिश करता है, कोशिश क्या मतलब हो ही जाता है, और इनके अंदर फुर्ती भी बहुत ज़्यादा होती है। इसे खेलों की अवस्था, गेम्स स्टेज भी कहा जाता है। इसमें खेलने की प्रवृत्ति इनके अंदर ज़्यादा होती है, और खेलने से इनका विकास भी बहुत ज़्यादा होता है। इस अवस्था में संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। संग्रहण मतलब ये कोई गेम खेल रहा है, मान लीजिए कंचा खेल रहा है, तो क्या करते हैं कि सारे कंचे को स्टोर करके रखने की कोशिश करते हैं। और भी कोई अदर गेम खेल रहा है, तो इसमें क्या करते हैं कि कोई भी अच्छी चीज़ जो भी इनके हिसाब से सही लगती है, उनको क्या करते हैं, स्टोर करके अपने पास रखते हैं, कुछ भी।
वो कुछ भी हो सकता है। इसे टोली, समूह, गैंग को अवस्था भी कहा जाता है। मतलब ये हमेशा टोली में रहने की कोशिश करते हैं, गैंग में रहने की, समूह में रहने की कोशिश करते हैं, खेलने के टाइम पर, थोड़ा बहुत उटपटांग हरकत करने के टाइम पर, ठीक है। इसे जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ऊपर की सारी बातें इसी समय काल के अंदर है, इसीलिए इसे अनोखा काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, किशोरावस्था। इसकी जो समय सीमा है वो 12 से 18 या 13 से 18 आप कह सकते हैं। इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं वो एक-एक करके समझ लेते हैं। इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है, ठीक है? और इसमें संघर्ष, तनाव, आंधी, तूफान और उलझन की अवस्था इसमें बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? इसमें विषमलिंगी आकर्षक भी होता है क्योंकि इसमें बदलाव बहुत ज़्यादा होता है, शरीर के अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस बहुत आ रहे होते हैं, ठीक है? और इसमें अपोजिट सेक्स के प्रति भी क्या होता है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है? इस अवस्था को स्वर्ण काल या गोल्डन एज भी कहा जाता है और इसी एज के अंदर करियर बनाने का भी, पढ़ने लिखने का भी जोश और जुनून बहुत ज़्यादा आ जाता है, ठीक है? और इसी अवस्था में हीरो पूजा की भी भावना आती है। सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, तरह-तरह के लोगों को हीरो की भावना रहती है कि हम, मुझे ऐसा बनना है, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है? इस तरीके से इन लोगों से ये बड़े प्रभावित होते हैं। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन भी करते हैं। अमूर्त चिंतन का मतलब है कि इसमें इमेजिनेशन करते हैं और इमेजिनेशन वाले भी काम करते हैं, जैसे कि शेरो व शायरी लिखना, ठीक है? कविताएँ लिखना, ठीक है? या बोलना, कहना, इस तरीके से अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। कोई चित्रकारी करना, ड्राइंग करना, ठीक है? इसे कहते हैं अमूर्त चिंतन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे, हम जानेंगे और समझेंगे। आशा करता हूँ आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा। तो धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।